फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टीज का आज सेशन में डिस्कशन करेंगे, वो है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं बच्चों, वो आपके एलिमिनेशन रिएक्शंस को दिखाते हैं। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या? आपके ऐसे हेलो एल्केन्स जिनमें आपका बीटा पोजीशन में हाइड्रोजन हो, वो आपके अगर आपके अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका एलिमिनेशन होता है बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का और अल्फा पोजीशन से हेलोजन का। दैट मीन्स आपका डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कंडक्ट होती है और आपका जो एलिमिनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका एल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन्स हैविंग बीटा हाइड्रोजन when heated with alcoholic KOH, then replacement of beta hydrogen and alpha halogen and the product is formed alkenes। तो इस रिएक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे? सपोज आपके पास हेलो एल्केन्स, कोई भी आपका हेलो एल्केन्स है, लाइक आपका CH3 CH2 Cl, ठीक है। सबसे पहले हम बीटा पोजीशन किसे बोलेंगे? आपका हेलोजन जो कंपाउंड है उससे अटैच जो आपका फर्स्ट कार्बन होगा वो आपका अल्फा कार्बन, उस पे आपके जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो आपके बीटा हाइड्रोजन, वो आपके अल्फा हाइड्रोजन, और आपका सेकंड जो आपका कार्बन होगा दैट इज बीटा कार्बन, और उसके साथ जितने भी आपके बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन होंगे वो आपके हैं बीटा हाइड्रोजन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बोला? ये आपका एल्काइल हैलाइड हो गया, दिस वन इज एल्काइल एंड दिस इज हैलाइड। तो अगर आपका ऐसे कंपाउंड में जिसमें आपका बीटा पोजीशन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें आपका क्या होता है? अल्कोहलिक KOH अगर आपकी रिएक्शन करेगा अल्कोहलिक KOH, तो आपका क्या होगा? जैसे ही आपका अल्कोहलिक KOH एल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन करेगा तो आपका एलिमिनेशन हो जाएगा बीटा पोजीशन से 1 हाइड्रोजन का और अल्फा पोजीशन से आपका हेलोजन का। तो आपका क्या रिप्लेस हो रहा है? बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन से हेलोजन। आपका इसको हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन को डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, और आपका इसमें होता है आपका डी हाइड्रो दैट मीन्स आपका हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन। तो ये आपके रिप्लेस होंगे। तो एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे क्या बचेगा? CH2, यहाँ से आपका Cl निकल जाएगा तो आपका बचेगा CH2। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो आपके यहाँ से हाइड्रोजन हटने से और यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसके कारण आपकी दोनों जो कार्बन है इनकी वैलेंसी क्या हो रही है? आपकी डिस्टर्ब हो रही है। उस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड आपको सेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका जो आपके हेलो एल्केन्स है उनमें आपका एलिमिनेशन होगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के बाद आपका हेलो एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। क्लियर? अब आपकी ये रिएक्शन, क्योंकि इसमें आपका जो एलिमिनेशन हो रहा है वो आपका बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का हो रहा है, इसलिए हम इस एलिमिनेशन को जहां पे आपका पार्टिसिपेशन कर रहा है बीटा हाइड्रोजन, इसीलिए हम इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही कहेंगे। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपके पास हेलो एल्केन्स इस तरह से आपका हेलो एल्केन्स पूछ लिया जाता है जिसमें आपकी क्या है? बीटा पोजीशन आपकी 2 बीटा पोजीशन आपकी सेम हेलो एल्केन्स के ऊपर रहेंगी। तो आपको कौन से एल्कीन की फॉर्मेशन आपकी ज्यादा क्वांटिटी में होगी, दैट मीन्स जिसको हम मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, और कौन से एल्कीन की आपकी जो फॉर्मेशन होगी वो कम क्वांटिटी में होगी, जिसे हम माइनर प्रोडक्ट कहेंगे। तो इसके लिए बच्चों एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, हमारा इस कंफ्यूजन को क्लियर किया था कि जो आपका हेलो एल्केन्स की क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, या जो आपका अल्कोहलिक KOH के साथ उसे ट्रीट करने पे आपका क्या बनता है? एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। वो आपका अगर हेलो एल्केन्स में आपकी 2 बीटा पोजीशन है तो किस बीटा पोजीशन से आपकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है हाइड्रोजन के रिमूव होने की, वो आपका डिपेंड करता है किस साइड आपकी कार्बन की लॉन्ग चेन है। जिस साइड आपकी कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही होगी उस बीटा पोजीशन से आपका क्या होगा? रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, दैट मीन्स वो आपका मेजर प्रोडक्ट में आएगा, और जिस साइड आपकी कार्बन की शॉर्ट चेन बन रही होगी वो आपका माइनर प्रोडक्ट में आएगा। दैट मीन्स दोनों बीटा पोजीशन से आपका क्या होगा? एलिमिनेट होगा हाइड्रोजन की
पॉसिबिलिटी दोनों बीटा से होंगी, बट आपका मेजर और माइनर प्रोडक्ट वहां पे बनेगा। ये आपका सेट्जो रूल भी बोला जाता है। और आपका मेजर और माइनर, दैट मीन्स ज्यादा पॉसिबिलिटी किस एल्कीन की बनने की होगी और कम पॉसिबिलिटी किस एल्कीन की बनने की होगी, ये हमें इस रूल से क्लियर होगा। किस तरह से, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। लाइक आपके पास कोई एल्कीन पूछ ली जाती है CH3 CH, इस CH पे आपका CH2, फिर आपका CH, इस पे आपका अटैच है कोई हेलोजन Br ले लिया इस समय मैंने, और यहाँ से आपका CH3, इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर, ये आपका हेलो एल्केन्स हो गया। अभी आपका ऐसा हेलो एल्केन्स है, हेलोजन कंपाउंड एंड एल्केन, हेलो एल्केन्स है। अब मैं इस हेलो एल्केन्स में अल्फा और बीटा पोजीशन काउंट करूं, क्योंकि आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए मैंने बोला कि एलिमिनेशन रिएक्शन आपके ऐसे ही हेलो एल्केन्स दिखाएंगे या ऐसे एल्काइल हैलाइड दिखाएंगे जिनमें आपकी बीटा पोजीशन में क्या हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो अगर मैं इस एल्काइल हैलाइड की बात करूं तो जिसपे आपका हेलोजन अटैच है, ये आपके अल्फा पोजीशन हो गई, और इससे आपका ये वाला कार्बन भी अटैच्ड है और ये इस साइड का भी कार्बन अटैच्ड है। दैट मींस ये दो कार्बन आपके क्या है, बीटा कार्बन है, और इन कार्बन की जो वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है। दैट मींस इस हेलो एल्केन्स के साथ दो साइड से आपकी क्या है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन की क्या है, आपकी नेसेसरी कंडीशंस है, बीटा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे आपके दो साइड से हैं, तो आपका एलिमिनेशन दैट मींस यहाँ से भी पॉसिबल है कि हाइड्रोजन का एलिमिनेशन बीटा पोजीशन से यहाँ से हो जाए, या आपका सेकंड जो एलिमिनेशन की कंडीशन बनती है हाइड्रोजन की, यहाँ से भी बन सकती है। तो इस कंडीशन में हमारा जो एल्कीन बनेगा वो आपका मेजर और माइनर प्रोडक्ट में आएगा, जिसे हम सेट्जर रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। कौन सा मेजर प्रोडक्ट आएगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जिस साइड ये आपका अल्फा पोजीशन से तो हेलोजन का आपका रिमूवल दोनों कंडीशन में होना है। इधर का हाइड्रोजन हटा तब भी आपका Br हटेगा, इधर का हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से हटा तब भी आपका ये Br हटेगा। बट आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, उस कंडीशन में आप देखोगे कि बीटा हाइड्रोजन कंडक्ट जो कार्बन चेन है वो किस साइड लॉन्ग है। लाइक इस साइड हमने देखे तो इस साइड आपकी कार्बन की 2 कार्बन की चेन है बीटा पोजीशन की, और इस साइड में आपकी कार्बन की सिर्फ 1 चेन। तो जिस साइड आपकी लॉन्ग चेन बन रही है वो आपकी एल्कीन, वो बीटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन की हटने की पॉसिबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू शॉर्ट चेन कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन। तो इस तरह से अगर आपका अल्कोहलिक KOH जिसके साथ रिएक्शन करता है इस टाइप के एल्काइल हैलाइड के साथ, तो आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2 टाइप्स के एल्कीन बनेंगी आफ्टर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, वो आपका 2 टाइप से मैंने कहा कंडक्ट होगा। एक तो अगर मैं यहाँ से इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करूं तो आपकी जो फर्स्ट टाइप की एल्कीन बनेगी वो बनेगी आपकी CH3, देन CH2 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ पे बचेगा आपका सिर्फ CH, देन CH, और ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ से आपका हट जाएगा हेलोजन, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होने पे आपका एलिमिनेशन होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हेलोजन, और सेकंड साइड आपकी सेम रहेगा CH3। अब एक रिमूवल आपका इस कार्बन से हुआ है अल्फा पोजीशन से हेलोजन का, और एक हाइड्रोजन आपका रिमूव यहाँ से हुआ है। दैट मींस इन दोनों कार्बन की क्या है, वैलेंसी डिस्टर्ब हुई। रिमूवल के कारण आपकी यहाँ पे क्या बन जाएगी, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दैट मींस आपका एलिमिनेशन के बाद ये जो एल्कीन बनेगी ये आपकी क्या बनेगी, मेजर प्रोडक्ट में आएगी। मेजर दैट मींस आपका इसकी बनने की पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी ज्यादा होगी, मेजर प्रोडक्ट। और जो सेकंड एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है कि वो भी क्योंकि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन रख रहा है, दैट मींस हाइड्रोजन यहाँ से भी आपका रिमूव हो सकता है हेलोजन के साथ। तो जो आपका माइनर प्रोडक्ट में जो एल्कीन आएगा वो आएगा उस कंडीशन में आप यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे हाइड्रोजन को, आपका एल्कीन बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से आपका ये अल्फा पोजीशन था, यहाँ से आपका हेलोजन रिप्लेस हुआ, और जो आपका फाइनल जो बीटा पोजीशन थी CH3 की, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, दैट मींस यहाँ पे बचेगा CH2। इन दोनों की वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है अल्फा और बीटा की, यहाँ पे आप बना देंगे डबल बॉन्ड। तो ये जो एल्कीन बनेगी ये वाली एल्कीन आपकी आएगी माइनर प्रोडक्ट में, माइनर प्रोडक्ट।
इस तरह से हम ये हेलो एल्केन्स का जो इलिमिनेशन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड टर्म्स हैं इसको हम क्लियर करेंगे। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही कि अगर आपका अल्कोहलिक क्यूएच किसी हेलो एल्केन्स के साथ रिएक्शन करता है, ऐसे हेलो एल्केन्स के साथ जिसपे आपका बीटा हाइड्रोजन है, तो वहां से आपका बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो आपका आफ्टर एलिमिनेशन आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास ऐसा हेलो एल्केन है जिसमें आपकी 2 बीटा पोजीशन है, तो आपका जो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा वो आपका किस बीटा से आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है रिमूव होने की, वो आपका सेंटर फ्रूट क्लियर करता है। जिस साइड लॉन्ग चेन है वो आपका मेजर प्रोडक्ट में आएगा, जिस साइड आपकी शॉर्ट चेन है वो आपका माइनर प्रोडक्ट में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।